नमस्कार। नायरा के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, साथ ही अखिल भारतीय रवदसिया धर्म संगठन बिहार की पूरी टीम नायरा के घर उनके परिजनों से मिले और उनको सांत्वना दिए। साथ ही साथ उन्हें यह भरोसा दिलाया कि जब तक अखिल भारतीय रवदसिया धर्म संगठन नायरा को न्याय नहीं दिलाएगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम सहित अखिल भारतीय रवदसिया धर्म संगठन की पूरी टीम नायरा के घर पहुंच के जायजा लिया और जानकारी लिया कि कैसे नायरा के साथ एक घटना घटी। नायरा की जो हत्या हुई है, गले में रस्सी का दाग मिला, शरीर पे टूटे फूटे निशान और जिस तरीके से उसके वस्त्र थे, इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है नायरा के साथ बहुत गलत हुआ है और उस साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है और उस हत्या को छिपाने के लिए उसे आत्महत्या बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया गया। कैसे पता लगा कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा घटना हुआ? बेटी के साथ में वहाँ प्रिंसिपल था, वहाँ का प्रिंसिपल जो हेडमास्टर है नीतीश कुमार सिंह, वही खबर दिया हमें। बोला कि आपको बेटी बहुत सीरियस है, पटना पीएमसीएच में भर्ती है। पटना पीएमसीएच में भर्ती, तो हम बोले कि कैसे भर्ती हो गया। हम सुबह बात किए हैं, 10 बजे भी बात किए हैं, रात में 8 बजे बात किए, तो मेरी बेटी कैसे इमरजेंसी हो गई है, कैसे इमरजेंसी में भर्ती है। बोला जल्दी आइए, यहाँ पे बुलाटा हो रहा है, आपको बेटी बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस, आना ही जरूरत है। पैसा भी देने के लिए तैयार है, क्या ये भाड़ा हम देते हैं, आइए। 12 बजे रात के गए, जब मेरे बच्चे को नहीं देखने दिए, सुबह में हमको 12 बजे दिखाया। क्या मांग करते हैं प्रशासन? सीबीआई से जांच मांगते हैं। जी, मेरा बच्चा क्या थी, क्या हेडमास्टर वहाँ लोगों का फांसी को फंदा चाहिए। क्या कहेंगे सर इस घटना पे? इतनी बड़ी घटना हुई यहाँ पे। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है और खास करके जो हमारी समाज की बेटी नायरा, जो उसके साथ जो ये घटना हुआ है और घटना उनके परिजनों से और हम लोगों ने FIR जो पढ़े हैं उससे स्पष्ट होता है कि उसके साथ बहुत ही बड़ा वो गलत काम किया गया है, जैसा कि इन्होंने बता रहे हैं, और उसके बाद उसको फांसी दे दिया गया है। और उस चीज को छुपाने के लिए तरह तरह से जो है वो जो संस्थान जो था उस संस्थान के द्वारा छुपाया जा रहा था। तो ये बहुत ही शर्मसार की बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये घटना का अंजाम दिए वो CBI से जांच हो या स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, और स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा करके जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी उनको फांसी की सजा हो। और इस तरह के संस्थाओं में यदि इस तरह की घटना हो रहा है तो उनका जो है उस संस्था को सील होना चाहिए और सील होने के बाद संस्था के मालिक पर और भी जो कार्रवाई होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं बिहार की सरकार से, और आए दिन इस तरह के हमारे समाज वर्ग के बेटियों के साथ, हमारे समाज वर्ग के लोगों के साथ और बिहार के आम नागरिक के साथ आए दिन ये घटना हो रहा है। इससे दर्शाता है कि बिहार में जो है ये कहीं भी शासन प्रशासन की ये सरकार नहीं है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि राक्षस राज चल रहा है। ये एकदम आम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। तो यही हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी से कि आप जगिए और शासन व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ये घटना जो है आम तौर पर हो रहा है और इससे आम जनता को परेशानी हो रहा है। सर, नायरा मुख्यमंत्री जी के गृह जिला से आती है और उसको अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है, इतनी देरी हो रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? तो इसका मतलब है हम तो यही समझेंगे कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला से है और उसके साथ इस तरह से घटना हुआ और न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी के तरफ से बचाव किया जा रहा है। जो गलती किया है, जो दोषी व्यक्ति है, नहीं तो यदि तत्परता के साथ मुख्यमंत्री इसमें काम करेंगे
तो हम तो ये कहेंगे कि बहुत जल्द उसको न्याय मिलेगा। जो गलती किया लोग है वो उसको फांसी की सजा भी मिलेगी। नायरा के घर पे आए, उनके परिजनों से मिले। देखिए, हम लोग जो है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के बैनर तले आए हैं। हमारे प्रदेश का पदाधिकारी भी रह चुके हैं, उनका मामा। और ये जो घटना घटी है नालंदा जिला में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी न्याय के लिए जाने जाते हैं, हमको उन पर पूरा विश्वास है कि आने वाला इनके लिए जो मतलब जिस तरह से षड्यंत्र के तहत प्रबंधक के द्वारा सुनियोजित ढंग से जो मारा गया है, ये क्या बोलते हैं, सुसाइड नहीं की है, ये हत्या है। और प्रभारी जो थाना प्रभारी जो थे, हमको इनका गार्जियन जो है फ़ोन भी किए, हम थाना में भी गए। और जाने के बाद में थाना प्रभारी जो है एक बार नहीं 2-2 बार आवेदन को जो कहें कि गलत हो गया है, इसको सुधारिए। और परिजन जो है 2-2 बार आवेदन सुधारे, और सुधारने के बाद में पूरा स्पष्ट रूप से लिखे, और वो जाने भी कि हाँ ये शेड्यूल कास्ट का है। और उसके बावजूद भी SC एक्ट नहीं लगाना, ये बहुत सोचने की बात है कि ये प्री प्लानिंग में वो भी सम्मिलित है। और इसे थाना प्रभारी पर, वहाँ के SP साहब पर, सब कुछ सरकार से भी गुहार करेंगे कि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये लिपापोती किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन सा चेहरा है ये उजागर हो। ये हाई प्रोफाइल मतलब ये है कि प्री प्लानिंग मर्डर है, और ये गृह जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसलिए हम गुहार लगाएंगे कि इसका CBI जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी के लिए हम लोग आए हैं धर्म संगठन से। जय भीम। क्या कहेंगे मैडम इस घटना को पूरा जानने के बाद? अभी तो नायरा जी का हम लोग जो मृतक जो बच्ची मरी उसके घर पर हम लोग आए हैं, उनके फैमिली से मिलने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए। और एक महिला होने के नाते मैं यही मुख्यमंत्री माननीय जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इस मर्डर का थोड़ा संज्ञान मिले, तो CBI जांच करके दूध के दूध पानी के पानी निकाले। क्योंकि ये दलित समाज की एक महिला है, बहुत गरीब घर की। ये लोग का परिवार को बहुत आशा और विश्वास था कि मेरी बेटी आगे चलकर कुछ अच्छा नाम रोशन करेगी, परिवार का स्थिति, आर्थिक स्थिति भी सही होगी। लेकिन वो लड़की को बहुत साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उसको संचालन जो कॉलेज के उसके द्वारा हॉस्टल के सब मिली भगत करके उस लड़की को हत्या किया जाएगा। जब तक CBI जांच नहीं होगा तो फिर हमको सही आकलन नहीं आएगा। और इसको लिपापोती कर और उस चीज को दबाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं दलित समाज की एक महिला हूँ, और दलित समाज की बेटी का जो ये अपराध समाज की तरफ से हुई है, मैं मांग करती हूँ कि इनको CBI जांच हो और न्याय इनको मिले। और मैं यही कहने के लिए मैं इनके घर पर आई हूँ, दुख व्यक्त करने के लिए। कल आप लोग नायरा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन भी किए थे, क्या हुआ कल? कल हम लोग धरना पर बैठे, कई संगठन के लोग आए थे। उसके बाद एक अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के लेटर पैड पर जिलाधिकारी महोदय के हम लोग ज्ञापन दिए। वहाँ के ADM साहब से मुलाकात भी हुई, बैठ के वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि हम इस केस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि पटना का मामला है। वहाँ के SP साहब को, DM साहब को और DGP वगैरह को हम लोग है जो लिखेंगे। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन नालंदा का जिलाध्यक्ष।